किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में, जहां पे समर्थ कार्यक्रम का आयोजन पूसा कृषि के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर ज्योति मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है उसमें जितने भी इंक्यूबेटर्स को बुलाया, वो भी एक इंक्यूबेटर प्रोग्राम चलाते हैं स्काउट्स के अंतर्गत। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। पहले मैं सबको ये नए वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ, हिंदू न्यू ईयर के शुभकामनाएं देती हूँ। मैं जैसे कि इन्होंने कहा, मैं प्रोफेसर ज्योति काचरू हूँ, जो डायरेक्टर सुकाजी ABI फाउंडेशन की हैं, और मैं CEO हूँ एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की। आप लोग ये सोचते हैं कि स्टार्टअप जो प्रोग्राम है कि कैसे ये आगे बढ़ेंगे, क्या हमारे आज से 10-12 साल पहले क्या पोजीशन थी, क्या हम अगर एग्रीकल्चर की बात सोचें कि हंड्रेड्स में टोटल हमारे स्टार्टअप से, लेकिन अब हमारे 7,000 से भी पार कर गए हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात सोची जाए, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं सुकौत जम्मू में प्रोफेसर हूँ, और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कोई 1200-1300 हमारे स्टार्टअप्स हो गए हैं, और विमेन स्टार्टअप 340 के करीब हो गए हैं। तो अब आप देखते हैं कि कैसे हमारे वुमेन भी आगे बढ़ रहे हैं। अब इंक्यूबेशन की बात की जाए, इंक्यूबेशन जो हमारा सेंटर है, ये एक अलग किस्म की इंक्यूबेशन। आप ये हैरान होंगे ये सुनकर कि कोविड के टाइम भी हम लोगों ने अपने जो स्टार्टअप्स थे उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम फिजिकली ही गए हैं, हमने कोई ऑनलाइन नहीं किया है। अब हमारी कैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जब हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं तो हम उनको स्क्रीन आउट करते हैं। स्क्रीन आउट करने के बाद हमारी एक कमेटी होती है जो हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आइडेंटिफाई करती है कमेटी। उसके बाद स्क्रीन आउट होके हम उनको 1 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। ये सिर्फ 1 महीने की नहीं है, ये बहुत हमारा, जब तक वो हमारे साथ जुड़े होते हैं, ये हमारा अनएंडिंग प्रोसेस, उनके साथ एक रिलेशन बन जाता है। तो उसी में हम उनको 1 महीने की ट्रेनिंग में मेंटरशिप देते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं, थ्योरेटिकल लेक्चर्स देते हैं। और वो कौन हमारे रिसोर्स पर्सन्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, इंडस्ट्री पर्सनल्स होते हैं, उनको एनकरेज करने के लिए पद्म भूषण लोग होते हैं। ऐसे लोगों को, और जो हमारे एकेडमिया से होते हैं, ऐसे लोगों के हम एक्सपर्ट लेक्चर्स करवाते हैं, ताकि उनको पूरा पता चले कि इंक्यूबेशन, जैसे एक माँ बच्चे के पैदा होने के बाद उसको चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, पढ़ाना सिखाती है, वो एक इंक्यूबेशन। हम इसी तरह बिजनेस में इंक्यूबेट करते हैं उनके बिजनेस, क्योंकि वो हमारे पास एक आइडिया लेके आते हैं। उस आइडिया को कैसे कन्वर्ट करना है बिजनेस में, उस आइडिया को कैसे मार्केट तक लाना है, यही हमारा रोल है इंक्यूबेशन सेंटर का। तो इसमें हमने अभी तक कोई 125 से ज्यादा हमने इंक्यूबेट किए। और अगर मैं सोचूं कि ब्रांडिंग के सोच में, जैसे अभी कहा जा रहा था FPOs के बारे में, रूरल बिजनेस सर्विस हब्स के बारे में, अगर उनके बारे में सोचा जाए तो अभी तक कोई मैंने 1000 से भी ज्यादा बडिंग एग्री एंटरप्रेन्योर्स को इंक्यूबेट किया है, उनको कैपेसिटी डेवलपमेंट किया है, ताकि उनको पता चले कि बिजनेस को, आइडिया को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसमें हमारे कोई 34 के करीब जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रांट एंड एड मिलता है। मैं उनको सिर्फ ये सिखाती हूँ कि अगर आपने ब्रांड करना है तो आप ये सोचिए कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिलेक्टेड स्टार्टअप्स है, यही एक अपने आप में आपका ब्रांड है। और उसके बाद फिर ब्रांडिंग करना, फिर उनका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कई टाइप की हम सर्विसेज भी देते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि हमने LLP में करना है, हमने प्रोप्राइटरी कंपनी लेनी है, हमने पार्टनरशिप कंपनी लेनी है, सारी चीज़ें हम इनको टाइम टू टाइम बताते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हम प्रोप्राइटरी कंपनी को प्रेफर करते हैं, जो 2-3 लोग होते हैं उनके लिए पार्टनरशिप कंपनी हम प्रेफर करते हैं। कैसे GST के लिए, कैसे डायरेक्टर DIN के लिए अप्लाई करना है, कैसे उनको मार्केट तक जाना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करना है, ब्रांड करने के लिए क्या लीगल कंप्लायंसेस है, जैसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, MSME रजिस्ट्रेशन है, या DPIIT रजिस्ट्रेशन है, FSSAI सर्टिफिकेशन है, एगमार्क सर्टिफिकेशन है, इसी तरह HACCP सर्टिफिकेशन अगर वो एक्सपोर्ट लेवल तक जाना चाहते हैं। तो ये सारा एक हमारा एक कैप्सूल प्रोग्राम होता है जो
जो हम इनको आइडिएशन से लेकर बिजनेस तक कमर्शलाइजेशन में, आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि हम उनके कैश बुक होती है, लेजर बुक होती है, तो हम उनको अपने अकाउंट सेक्शन में ले जाते हैं और हाथों से उनको सिखाते हैं कि कैसे आपने लेजर बुक मेंटेन करनी है, कैसे अपनी सेल्स अपने मेंटेन करने हैं, कैसे अपने डिफरेंट इनवॉइसेस अपने मेंटेन करने हैं, ताकि उनको पता चले कि पूरा बिजनेस कैसे चलता है। फिर हम ये भी हम करते, वो एक आइडिया लेके अभी हमने कई स्टार्टअप्स के वो मशीनरीज लेके आए, लेकिन वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में मशीन लेके आए। उन मशीन्स को हमने कैसे पोर्टेबल मशीन बनाया, कैसे इसको फोल्डेबल मशीन बनवाया, उनको बताया। ये हमारी मेंटोरिंग, और कैसे प्रेजेंटेबल बनाया। मैं कई, अगर आप मेरा मतलब वीडियो भी रखेंगे, इस टाइप का प्रोग्राम पॉडकास्ट रखेंगे, मैं आपको उनके वीडियो में दिखाऊंगी कैसे उनका पहले कैसे था वो मशीन, अब उनकी कैसे मशीन। तो ऐसे हम मेंटोरिंग करते हैं। इसी में हमें है कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, कई स्टार्टअप्स हमारे एक्सपोर्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे, हमारे स्टार्टअप्स गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज को करते हैं। इवन मेरा एक स्टार्टअप अब ऑस्ट्रेलिया में भी एंटर कर गया है, जिसका विद इन 2-3 years मोर देन 30 करोड़ उसकी रेवेन्यू जनरेशन है। इस तरह हमारे स्टार्टअप के हैं। फिर उसके लिए पेटेंट कैसे अप्लाई करना, कॉपीराइट कैसे अप्लाई करना, ये सारा हमारा प्रोग्राम है। पूरी प्रक्रिया आप शुरुआत से लेके पूरा मार्केट लिंकेजेस तक हेल्प करते हैं। जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें जानकारी देने के लिए। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।